और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी के आने वाले दिन दिखाई दे रहे हैं। लगातार राहुल गांधी का अगर हम जिक्र कर लें तो भले ही संसद की सदस्यता चली गई है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या फिर अगर हम बात करें जनता के साथ लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं, या फिर अगर हम बात करें जिस तरीके से मैंने खबर की है कि वायनाड में उनका एक दौरा होने वाला है, तो ये दिखाता है कि राहुल गांधी कितने एक्टिव है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कर्नाटक के चुनाव से पहले चुनावी तारीख का ऐलान हो चुका है। हालांकि अगर हम अपने दर्शकों को बता दें कि चुनावों में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है, लेकिन चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कई ऐसे ऐलान कर दिए हैं ताकि जनता, जो युवा बेरोजगार हैं, उनको अपनी तरफ किया जा सके, चाहे वो स्कीम के जरिए हो, चाहे योजनाओं के जरिए हो, चाहे पेंशन के जरिए हो। तमाम इस तरीके की बातें राहुल गांधी कर चुके हैं। और जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि कर्नाटक का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं अब मोदी बनाम राहुल होता नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई है, लेकिन राहुल गांधी फिर भी एक्टिव है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और कब रिजल्ट आएंगे इस तारीख का भी ऐलान हो चुका है। कर्नाटक विधानसभा जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़रूरी हो जाता है, तो वहीं कांग्रेस के लिए भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। देखा जा रहा है कि 13 मई को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले काफ़ी सियासी हलचलें तेज़ हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से चुनौती बन गई है कि कर्नाटक में जीतना ही है। अगर जीत हासिल नहीं करेंगे तो इस बार राहुल गांधी की जीत ये साबित कर देगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिलने वाली है। अब इसी मुद्दे पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से प्रयास कर रही है कि राहुल गांधी को चुनाव में ना उतारा जाए, ना उतरने दिया जाए, जिसके तहत संसद सदस्यता तो रद्द कर दी गई है। तमाम तरीके से और भी आरोप लगाए जा रहे हैं। कभी यहाँ पर आप देखेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतारा जाता है, तो गुलाम नबी आज़ाद, तरह तरह तरीके से आरोप राहुल गांधी पर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये चुनाव और चुनाव के नतीजों से पहले मोदी सरकार में एक बेचैनी दिखाई दे रही है। ये बेचैनी दिखाई देती है कि क्या कुछ बदलने वाला है और क्या बदलता हुआ राहुल गांधी के फेवर में आएगा या फिर ये भारतीय जनता पार्टी के खेमे में दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से कई मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुके हैं, यानी कि वो मोदी सरकार की नीतियों से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। ये सब कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले दिखाई दे रहा है। इसी तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी मौजूद हैं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि मोदी हर तरीके से राहुल गांधी को चुनाव में ना उतरने के लिए कोशिश कर रही है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव वो ना लड़ पाए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतना क्या इतना ही ज़रूरी हो जाता है कि राहुल गांधी को यहाँ पर रोका जा रहा है? देखिए, सबसे पहले अगर कर्नाटक चुनाव का जिक्र कर ले, देखिए आज हमने देखा कि किस तरीके से लिस्ट जारी की जाती है बीजेपी की तरफ से, और जो बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी की गई है 170 से 180 उम्मीदवारों की, तो इसमें हम ये क्या देख रहे हैं कि कई नेताओं का नाम शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है। ये वो नेता हैं जो काफी समय से बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे। इनका नाम शॉर्टलिस्ट क्यों किया गया, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करना यह जरूरी है कि कर्नाटक का चुनाव आखिरकार क्यों बीजेपी के लिए जीतना ज्यादा जरूरत हो जाता है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अगर पिछले चुनावों के अगर हम रिकॉर्ड को देखते हैं तो पिछले चुनावों में लगातार बीजेपी को नुकसान हो रहा है। चाहे अगर बात कर ले हिमाचल के विधानसभा चुनाव की, उत्तर प्रदेश में हुए कई सीटों पर निकाय चुनाव की, दिल्ली में हुए MCD चुनाव की, दिल्ली में मेयर चुनाव की, तो लगातार जिस तरीके से गुजरात को छोड़कर कई राज्यों में लगातार कांग्रेस पार्टी को झटका लग रहा है, ये माफ कीजिएगा बीजेपी को जिस तरीके से झटका लग रहा है, ये जाहिर तौर पर बताता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आगामी समय के जो चुनाव है वो भी उनके लिए काफी मुश्किल भरे रहे। और इन दिनों बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। उनमें एक मुद्दा गौतम अडानी को लेकर है, एक मुद्दा प्रवीण पटेल को लेकर है, अब एक नया मुद्दा और आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फर्जी डिग्री को लेकर। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सिलसिलेवार तरीके से एक एक मुद्दे जो सरकार के सामने आकर खड़े हो गए हैं,
और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी के आने वाले दिन दिखाई दे रहे हैं। लगातार राहुल गांधी का अगर हम जिक्र कर लें तो भले ही संसद की सदस्यता चली गई है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या फिर अगर हम बात करें जनता के साथ लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं, या फिर अगर हम बात करें जिस तरीके से मैंने खबर की है कि वायनाड में उनका एक दौरा होने वाला है, तो ये दिखाता है कि राहुल गांधी कितने एक्टिव है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कर्नाटक के चुनाव से पहले चुनावी तारीख का ऐलान हो चुका है। हालांकि अगर हम अपने दर्शकों को बता दें कि चुनावों में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है, लेकिन चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कई ऐसे ऐलान कर दिए हैं ताकि जनता, जो युवा बेरोजगार हैं, उनको अपनी तरफ किया जा सके, चाहे वो स्कीम के जरिए हो, चाहे योजनाओं के जरिए हो, चाहे पेंशन के जरिए हो। तमाम इस तरीके की बातें राहुल गांधी कर चुके हैं। और जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि कर्नाटक का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं अब मोदी बनाम राहुल होता नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई है, लेकिन राहुल गांधी फिर भी एक्टिव है, कांग्रेस पार्टी ऐसे में फिर भी एक्टिव है। और दूसरी तरफ आज हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी जो टीम है वो कर्नाटक चुनाव जीतने के लिए जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतरी है, तो क्या अकेले राहुल गांधी का वो सामना कर पाएंगे? देखिए, कर्नाटक चुनाव से ये तय हो जाएगा कि आगामी समय के चुनाव की स्थिति क्या रहने वाली, क्योंकि कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो कि न सिर्फ बीजेपी के लिए मायने रखता है, कांग्रेस के लिए मायने रखता है, अन्य पार्टियों के लिए भी मायने रखता है। हालांकि अगर बात करें भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की हुई थी, उस यात्रा का कितना प्रभाव इन चुनावों पर पड़ता नजर आएगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर जिस तरीके से मौजूदा समय के अंदर हम देख रहे हैं कि बीजेपी की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं और सरकार के पास, देखिए, मुद्दों की सबसे बड़ी बात है, मुद्दों की कमी है। बीजेपी आज ना रोजगार पर बात करती है, ना शिक्षा पर बात करती है, ना स्वास्थ्य पर बात करती है, न अर्थव्यवस्था पर बात करती है, ना जीडीपी पर बात करती है। केवल उनका मुद्दा धर्म और जाति से जुड़ा होता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की बात कर ले, उनके पास तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के सहारे वो चुनाव आसानी से जीत सकते हैं। चाहे शिक्षा का मुद्दा ले लें, रोजगार का मुद्दा ले लें, युवाओं का मुद्दा ले लें, महिलाओं को नई योजनाओं से जोड़ने का मुद्दा ले लें, या पुरानी स्कीम को बहाल करने की बात करें, पुरानी पेंशन को बहाल करने की बात करें। ऐसे तमाम कांग्रेस पार्टी के पास नीतियां हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले ये जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे कर्नाटक की बात कर लें, इस साल के अंत में होने वाले राजस्थान चुनाव का जिक्र कर लें, या मध्य प्रदेश का जिक्र कर लें, या जिक्र छत्तीसगढ़ का कर लें, तो ये तमाम चुनाव है, उत्तर प्रदेश की 2 सीटों के निकाय चुनाव का जिक्र कर लें, तो चुनाव ही चुनाव नजर आ रहे हैं। और इन चुनाव में रोल क्षेत्रीय पार्टियों का भी रहेगा, राष्ट्रीय पार्टियों का भी रहेगा। तो मौजूदा समय के अंदर हम ये देख रहे हैं कि अभी अगर कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे मजबूत होती चली गई, तमाम मुद्दों को उठाकर जनता को अपनी तरफ करती चली गई, तो आने वाले वक्त में 2024 का जो रास्ता है वो बहुत जो है कम जो है वो दिखता दूरी है, वो कांग्रेस के लिए कम दिखती नजर आएगी। देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि बखूबी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ना जीतने के कई ऑप्शन हैं, लेकिन राहुल गांधी के लिए जीतने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर उठाते हुए वो नजर भी आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच गुलाम नबी आज़ाद एक बयान देते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का असर जनता पर नहीं दिखाई दिया है। यहाँ पर राहुल गांधी का कदम अच्छा नहीं है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले वो बयान देते हैं कि राहुल गांधी के संबंध कई कारोबारियों से हैं, लेकिन अडानी पर वो चुप्पी साधे रखते हैं। अब ऐसे में चुनाव आ गया है और चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार की तरफ नरम रुख यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और सवाल पनपता है कि जैसे मोदी और राहुल गांधी में ये जो टकराव देखा जा रहा है, लगातार ये जो घमासान छिड़ता हुआ कांग्रेस की तरफ से देखा जा रहा है। अभी एक और सुनवाई बाकी है राहुल गांधी को लेकर, उसमें क्या फैसला होता है ये देखना, लेकिन अभी संसद सदस्यता वापस नहीं हुई है। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी कर्नाटक की तरफ से अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं, अगर ऐसा होता है तो कौन चुनाव लड़ता हुआ देखा जाएगा? अगर संसद सदस्यता वापस आ जाती है तो रास्ते साफ हैं, लेकिन जब तक रास्ते साफ नहीं है तो कैसे ये कांग्रेस के लिए कारगर? देखिए, राहुल गांधी की संसद सदस्यता पहले तो अभी वापस नहीं आने वाली है, क्योंकि मुद्दा अभी सूरत कोर्ट में चल रहा है। भले ही जमानत मिल गई है, लेकिन 13 तारीख को फिर से सुनवाई होनी है। तो राहुल गांधी का तो जिक्र करना छोड़ देते हैं। एक कांग्रेस पार्टी में बड़ा चेहरा है, वो बड़ा चेहरा प्रियंका गांधी का है। तो ये कहा जा रहा है कि क्या प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि प्रियंका को लेकर भी अभी कोई बड़ी खबर नहीं सामने आ रही है, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के पास ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जिन्हें उतारा जाना जरूरी है। तो देखिए, फिलहाल अगर बात करें, भले ही राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई हो, लेकिन मैदान राहुल गांधी ने नहीं छोड़ा और जिस तरीके से लगातार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं मोदी
सरकार के लिए एक मुश्किल खड़ा करता नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले अगर राहुल गांधी इसी तरीके से मैदान में डटे रहते हैं तो शायद कहीं ना कहीं भाजपाइयों की मुश्किलें जरूर बढ़ती नजर आएंगी। जी बिल्कुल, भाजपाइयों की मुश्किल जरूर बढ़ती हुई नजर आएंगी। ये तो आप देखेंगे, बेशक राहुल गांधी उतरे ना उतरे, लेकिन कांग्रेस उतरती हुई बखूबी देखी जा रही है और राहुल गांधी के समर्थन में लगातार कर्नाटक में रैली भी कर रही है। तमाम तरीके से कांग्रेस अपना दबदबा कर्नाटक में दिखाने के लिए तैयार हो चुकी है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी घेरती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 2 तारीखें बहुत जरूरी हो जाती हैं। एक 13 मई जब नतीजे आएंगे, लेकिन एक 13 अप्रैल जब सुनवाई को लेकर राहुल गांधी पर क्या फैसला होगा, ये सब कुछ देखा जाएगा। लेकिन इन्हीं तारीखों के पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो बौखलाई हुई है और लगातार राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की जा रही है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर और जिस तरीके से आपने राहुल जी का बयान सुना, सवाल किए और तमाम तरीके से आपकी क्या राय है कि कर्नाटक विधानसभा में किसकी जीत होगी, और क्या भारतीय जनता पार्टी पहले से ही बौखला गई है इसलिए राहुल गांधी को ना जीतने के लिए ये सारे दाम दंड भेद किए जा रहे हैं? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।